Hello students, in today's class we start the topic electric potential. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था. आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है? तो बेसिकली अगर ये एक वायर है, दिस इज़ अ वायर ए बी, दिस इज़ अ कंडक्टिंग वायर, दिस इज़ अ कंडक्टर. कंडक्टर यानी ये वायर किसी मेटल से मिलके बना हुआ है. तो अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इफ़ आई वांट कि इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देयर वी नीड अ पुश. हमको क्या चाहिए? एक पुश चाहिए. वो जो पुश हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं किसी भी वायर में, so that the electrons or the charges start moving, that push is called voltage. So for electrons to move, for electrons to move or charges, it needs a push, and that is called, and that is nothing but voltage, or you called it as a potential. Getting my point? तो क्या हम ऐसा करते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के कैपेबल होते हैं? तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, एंड इट इज मेजर्ड, एंड it is measured in volts. ये किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में. गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दिस इज़ अ वाटर टैंक. यहाँ पे मैंने एक टैप लगा रखा है, एंड दिस इज़ अ वाटर टैंक. दिस इज़ लेवल ए, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और ये टैप क्लोज है. दिस टैप इज़ क्लोज्ड, और ये बी पॉइंट तक भरा हुआ है यहाँ पे पानी. गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी आप लोग को इससे क्या समझ में आया? अभी यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होगा ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैप लगा हुआ है ना. व्हेन टी इज क्लोज्ड, नो वाटर फ्लो, नो फ्लो. व्हेन टी इज ओपन, हम जब इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा? आप लोग बताइए. पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका लेवल अप है, ये ऊपर है, और इसका लेवल डाउन है. जबकि क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी पानी, जैसे आप टैप खोलोगे, वाटर फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू बी. कब तक होगा? टिल बोथ लेवल्स आर इक्वल. गेटिंग माई पॉइंट? है ना. तो जब तक ये दोनों लेवल बराबर नहीं आ जाएंगे, पानी फ्लो होता रहेगा. अभी भले ही चाहे यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे लेवल क्या है? अप है, और यहाँ पे लेवल क्या है? डाउन है. तो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. सिमिलरली, यदि मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1. अगर टेम्परेचर ऑफ सेकेंड बॉडी इज़ ग्रेटर देन, इसके पास कितनी भी हीट हो, इसके पास जो है, इसके पास H2 हीट है, और इसके पास H1 हीट है. हीट की यूनिट होती है कैलोरी, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस. कोई भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमेशा
हीट फ्लो होगी, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अंटिल इट डजंट बिकम इक्वल, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाएंगे दोनों बॉडी के टेम्परेचर। गेटिंग माई पॉइंट? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमाउंट ऑफ हीट किसके पास ज़्यादा है। ओके उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास इन द सेम वे हमारे पास एक क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V1। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम V2 टू, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, V2 से V1। यदि मैंने इन दो बॉडी के बीच में अगर मान लीजिए ये इसका पोटेंशियल है +5 वोल्ट्स, इसका पोटेंशियल है +3 वोल्ट्स, तो हमेशा ये चार्जेस फ्लो होंगे फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास कितना कूलम चार्ज है या इसके पास कितना कूलम चार्ज है। मैटर ये करता है भले ही इसके पास 2 कूलम का चार्ज हो और इसके पास 10 कूलम का चार्ज हो, लेकिन अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और अगर ये लोअर पोटेंशियल पे है तो हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप ये देखिए, ये जो बॉडी A है इसको चार्ज करने में, इसको हमने 2 कूलम से चार्ज किया है, तो इसको 2 कूलम से चार्ज करने में मेहनत लगी, वर्क डन हुआ, होगा ही वर्क डन, होगा ना। हम किसी भी चीज़ के थ्रू इसको चार्ज करेंगे, इलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज करेंगे, रब करके चार्ज करेंगे, बाय एनी प्रोसेस, मतलब एनर्जी लूज़ होगी। तो इसको चार्ज करने में कुछ वर्क डन हुआ है और वो ही वर्क डन इस बॉडी A के पास स्टोर हो चुका है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मैं आपको बताती हूँ। इस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बॉडी A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी होता है जितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज को स्टोर करने में, या एनर्जी, व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज is electric potential। एनर्जी पर यूनिट चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर यूनिट चार्ज स्टोर करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगी है वो ही उस बॉडी का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होता है W/Q। ओके तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स, इसकी यूनिट होती है वर्क डन यानी एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? इफ 1 जूल ऑफ वर्क if 1 joule of work done, if 1 joule of work is done for moving 1 coulomb charge, for moving 1 coulomb charge
from infinity to a body is called electric potential. Getting my point? तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन होती है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट्स. तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी बॉडी है, मैं बोल रही हूँ उसमें आपको एक चार्ज डालना है, तो हम बेसिकली मानते हैं एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज ज़ीरो. इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल क्या मानते हैं? 0 वोल्ट. तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे ये 0 वोल्ट, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है और ये बॉडी ए है, इसका मान लीजिए कुछ तो भी पोटेंशियल है. तो यहाँ से यहाँ पे इस चार्ज Q को लाने में जितनी मेहनत लगती है वो कहलाएगा. अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन लग रहा है? 1 जूल का. ये 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, और मुझे 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लग रही है? 1 जूल की मेहनत लग रही है. तो पक्का इस बॉडी का पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? फिर से बोल रही हूँ, हम मानते हैं इन्फिनिटी पे, दिस इज़ मतलब हम लोग ये मान के ही चलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी होता नहीं है कि इन्फिनिटी पे किसी भी चीज़ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है. तो अगर मुझे 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क डन लग रहा है यहाँ तक लाने में, तो डेफिनेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल या इस बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट है. गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये एक बॉडी, ये एक पॉइंट है ए, ये सम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है ये. रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बल्ब, ट्यूब लाइट, जो भी हम ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाते हैं हम उसको बोलते हैं हमने यहाँ पे कुछ कनेक्ट किया है, रेसिस्टेंस. तो मान लीजिए ये पॉइंट ए से बी तक, अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मुझे अगर यहाँ से एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन लगेगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट यू कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? फिर से बोल रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन needed in moving unit charge from one point to another is called potential difference between 2 points. Getting my points? तो V इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB. अगर VA ज़्यादा पे है और VB कम पे है, तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू होगा W अपॉन Q. तो यहाँ पे VA माइनस VB हो जाएगा 2 वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट. ओके ओके ओके.
अब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर होगा ये एक डिवाइस है जो पॉइंट इसके और इसके बीच का पोटेंशियल देगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे और यहाँ पे लगाया है तो ये वोल्ट मीटर आपको शो करेगा 2 वोल्ट। क्यों शो करेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। तो बेसिकली वोल्ट मीटर is a device used to measure potential difference between 2 points. Getting my point? दूसरी बात, it is always connected इन पैरेलल। हम इसको सीरीज में नहीं लगाते, हम इसको कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में क्यों? मतलब यहाँ पे अपन यहाँ बीच में वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे, अलग से वायर लेके फिर वोल्ट मीटर लगा के इस पॉइंट पे जोड़ेंगे। इसको अपन कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होता है मैंने आपको वो समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट मीटर। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, V = W/Q। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेल है, दिस इज़ अ सेल। ये आप लोग ने देखा है बाज़ार में ऐसा सेल मिलता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव। यदि मान लीजिए ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इसका ये वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट 1.5 पे है। अब अगर आप मान लीजिए ऐसी बैटरी एक के बाद एक सीरीज़ में लगाते हैं, कई बार हम टॉर्च में लगाते हैं, ऐसे 2 बैटरी लगानी पड़ती है हमको, तो होता क्या है, ये हो गया 0, ये हो गया 1.5, ये हो गया 0, ये हो गया 1.5। तो ये एक सेल की तरह बिहेव करता है एंड दैट यू कॉल्ड एज 0 and 3। यहाँ पे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ये हो जाती है सेल्स, और इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम कहने लगते हैं बैटरी। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में अगर आपके पास, दिस इज़ अ सर्किट, मैं यहाँ पे बना के बता देती हूँ। एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। दिस इज़ अ स्विच, दिस इज़ क्लोज्ड स्विच। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे 1.5 ईच वोल्ट की बैटरी लगी हैं, 1.5 वोल्ट ईच है, तो इसका टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 4.5 वोल्ट टोटल। क्यों? क्योंकि 1.5 का एक सेल है। गेटिंग माई पॉइंट? करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ पे, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। ये बल्ब है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वोल्ट मीटर पैरेलल में। वोल्ट मीटर का प्लस भी बैटरी के प्लस से कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर का माइनस भी सेल के माइनस से कनेक्ट होता है। इस तरीके से हम सर्किट बनाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों को आज मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया है। अभी आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है फ्रॉम पेज नंबर 202। गेटिंग माई पॉइंट? और यदि इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स हैं या फिर न्यूमेरिकल्स हैं किसी भी रेफरेंस बुक से, तो वो आपको करना है V = W/Q के फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।